तो जी अपनी क्लास का मैं आगाज़ कर रहा हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो है कैनवा के ऊपर। ठीक है, कैनवा के ऊपर हमारी आज ये तीसरी क्लास है। ठीक है, तो कल मैंने सबसे पहले डॉक्स की बात की थी, उसके बाद वाइट बोर्ड की बात कर रहा था। ठीक है, वाइट बोर्ड पे मैं अगेन आ जाता हूँ। वाइट बोर्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो लेट्स से इसमें यहाँ से ना कुछ टेम्पलेट ले लेता हूँ, कोई टेम्पलेट ले लेता हूँ। टीम वाइट बोर्ड। ठीक है, टीम वाइट बोर्ड का ना मैं ये टेम्पलेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टीम वाइट बोर्ड का एक टेम्पलेट ले लिया। ठीक है, कल हमने कुछ इसी तरह से कुछ डिज़ाइन को एक्सप्लोर किया था। ठीक है, लेट्स से अब ये मेरे पास एक फ्लो चार्ट आ गया। ठीक है, ये मैं इसको इसकी तीर की मदद से भी रिप्रेजेंट कर दूँ कि मेरे पास ये फ्लो चार्ट आ गया। फ्लो चार्ट जिस तरह टेबल बने होते हैं, लेट्स से मैं इसको ना इंपोर्ट कर रहा हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया, अब ये मेरी स्क्रीन में आ गया, ये देखें। ठीक है, जैसे मेरी स्क्रीन में आ गया, अब मैं इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करके इसको ना आपको एक इसकी भी फ़ाइल डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट एक आ गया। ठीक है, मैं इसको मज़ीद कंट्रोल और माउस का ना स्क्रॉल दबा के ना मैं इसको जूम करता जा रहा हूँ मज़ीद। ठीक है, कि मेरे पास लेट्स से ये फ्लो चार्ट मेरी हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद मैं किसी चीज़ को जिस तरह ऐसे समझ लें आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें हमने पहले सेमेस्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, उस मतलब पहले सबसे पहले उसको रख दिया जाएगा। उसके बाद उसकी शाखें कौन कौन सी थीं कि पहले सेमेस्टर में हमने 5 सब्जेक्ट पढ़े थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे, वो जो भी उनके नाम होंगे ना, उनसे मतलब ऐसे समझो लेट्स से इसके जिस तरह इसको भी डिनोट कर दिया, इसको भी डिनोट कर दिया, और इसको भी इस तरह से ना ऐसे समझो कि 5 ऐसे कोर्सेज़, 5 ऐसे मेरे जिस तरह लगा लो कि जो भी मेरे पहले सेमेस्टर में 5 चीज़ें थी ना, मैंने उनको 1 बाय 1 इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी का कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो बताए। तो आगे मज़ीद मैं इसको बयान करता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसी की देखते हैं कि किस तरह होगा। कि जिस तरह एक चीज़ का ओवरव्यू दिया जाता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जिस तरह ओवरव्यू, उसके बाद फ्लो चार्ट, विजुअल मैप ऑफ प्रोसेसेस कि एक काम को करने का क्या तरीक़ाकार है, उसके मज़ीद फर्दर क्या क्या उसके प्रोसेस होंगे, उसके यूजेस क्या होंगे, उसके अलावा एलिमेंट्स उसमें क्या चीज़ होंगे, स्टिकी नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी ऐसे समझो कि आपने जिस तरह फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो इसका सहारा बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। तो इसके अलावा हम एक और मज़ीद चार्ट लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा चार्ट मैंने ले लिया है, ये मेरे पास दूसरा चार्ट आ गया। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक कंपनी है उसका चार्ट है। ठीक है, एक कंपनी है उसका चार्ट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका चार्ट है। ठीक है, उसका चार्ट किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जिस तरह शेयर्ड सर्विसेज, इसको भी थोड़ा सा जूम करूँ कि ऐड नोट्स कमेंट्स, ऐड नोट्स कमेंट्स, इस इन तीनों बॉक्सेस को ना छोड़ दें। उसके बाद शेयर्ड सर्विसेज, टीम में क्या क्या होंगे, टीम में उसका नाम होगा, उसका फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट पर्सन का नेम या फर्स्ट पर्सन की पूरी डिटेल। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन की सारी डिटेल, इसी तरह थर्ड पर्सन की सारी डिटेल। उसके अलावा अगर लीडरशिप की बात करें, जिस तरह ये मेंबर्स के यहाँ पे तस्वीरें भी दी गई हैं, उसके आगे इनके नाम भी हम लिख सकते हैं। लीडरशिप की बात करें तो ग्रुप डिपार्टमेंट, एक ही लीडरशिप को मतलब फर्दर 2 डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके अलावा मतलब एक ही डिपार्टमेंट की 2-2 टीम्स बना दी गई हैं। जिस तरह इस डिपार्टमेंट को इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया है और नीचे वाले के साथ भी, अब इस डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं, इसको भी नीचे वाले के साथ और इस तरह। ठीक है, जिस तरह हम फ्लो चार्ट में देखते हैं कि एक ही प्रोसेस को करने के क्या क्या तरीके होंगी, क्या क्या उसकी शराइतें हैं, क्या क्या उस पर फंक्शनल लागू होंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें भी उसमें यूज़ की जाती हैं हमें वो दिखाई जाती हैं। अब हमें ये वाली सारी चीज़ें फ्लो चार्ट की मदद से दिखाई गई हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये स्टिकी नोट्स, शेप्स, उसके अलावा कनेक्टर्स, ये हम मतलब हमारी रिक्वायरमेंट जो भी होगी ना, हम उसी हिसाब से इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, अगली तरफ चल रहा हूँ।
अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है यूअर स्टोरी। ठीक है, यूअर स्टोरी से क्या मुराद है? यहाँ पर यूअर स्टोरी से मुराद लिया गया है कि जिस तरह हम यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड होती हैं, ठीक है, ये हमें इसको स्टोरी बोला जाता है, रील्स भी इसको बोला जाता है। तो ये हमारे पास रील्स की शक्ल में, स्टोरी ऐसे समझो थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि उसमें इमेज आ जाती है। उसके अलावा जो हमारे पास रील्स होती है ना, उसमें वीडियो आती है। रील का भी आगे ऑप्शन आ रहा है, मैं उसको भी अगेन बयान करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ गई स्टोरी। ठीक है, मैंने स्टोरी में खुद से कस्टम से भी डिज़ाइन बना सकता हूँ। पहले मैंने कस्टम से डिज़ाइन बनाना नहीं सिखाया था, अब मैं खुद से आप लोगों को कस्टम से डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सेज मैंने इसी वाइट बोर्ड पे ही क्लिक किया। अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर, इस वाइट वाले पे क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को ये देखें, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको जैसे क्लिक किया मैंने तो मेरे पास ये कलर्स, डिफरेंट तरह के कलर्स आ गए। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ पे ग्रेडियंट ये लिखा हुआ आ गया, ग्रेडियंट। कल परसों हम बात कर रहे थे कि हम ग्रेडियंट कलर किस तरह दे सकते हैं, मल्टीपल कलर्स एक ही वे में, एक ही स्लाइड में मल्टीपल कलर किस तरह दे सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक ये कलर रख लिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे चाहिए, मैंने क्या बनाना है, एक स्टोरी बनानी है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज मैंने ऑफ़र करनी है। मैं सबसे पहले एलिमेंट्स में आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आइकन्स। ठीक है, इसी पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये सबसे कमाल वाला आइकन मेरे पास आ गया। उसके अलावा मज़ीद थोड़ा सा नीचे जाऊं तो और कौन से मुझे आइकन मिलते हैं? एक तो ये वाला आइकन मिल गया है, ये वाला भी मिल गया है। हम इसको अपने हिसाब से जहाँ पे हमें सेट लगेगा वहीं पे हम रख लेंगे। थोड़ा सा इसको ना छोटा करना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ से ये अटैच ना हो, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ना, इन दोनों तरफ से थोड़ा सा वक्फा हो। अब ये मेरा मिड आ गया, सेंटर आ गया। इस वाली इमेज को ख़त्म कर देते हैं। अभी यहाँ पे ना कलर दोबारा अगेन हम कोई सिंगल कलर ही चूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने अगेन वाइट कलर चूज़ कर लिया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाता हूँ। अगर मेरे पास कंप्यूटर में इमेज है तो मैंने यहाँ पर लानी है, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो मेरे पास ये दूसरा ऑप्शन है अपलोड करने का। अपलोड, यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं डाउनलोड के फोल्डर में आ जाता हूँ। यहाँ पे उसको बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये मेरे पास कोई इमेज थी, मैं इसको ना यहाँ पे ला सकता हूँ। अभी थोड़ी देर के अंदर मेरी वो इमेज अपलोड हो जाएगी। बाज़ औक़ात इमेज अपलोड नहीं होती जिस तरह, बल्कि ये हमारी हो रही है। ये हमारे पास आइकन, ये जो नीला हो गया था इसका कलर, तो इस तरह इसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ ये वाली हमारी इमेज आ रही है। अगर मैं ये मेरे पास ये वाली इमेज आ गई, मैंने इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ये ई कॉमर्स की आ गई, हम ई कॉमर्स की ले लेते हैं। अब मुझे इस इमेज का बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है। ये जितना भी मेरे पास ये वाला टेक्स्ट है, ये इसका बैकग्राउंड आ रहा है, मैंने इसको रिमूव करना है। तो मैंने जाना है एडिट इमेज पे जाने के बाद बैकग्राउंड रिमूवर, ये पहला ऑप्शन, इस पे मैंने क्लिक किया। अभी थोड़ी देर के बाद ये मेरे पास इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। तो अप्लाई। अब देखें मेरे पास कलर रिमूव हो गया या नहीं हुआ। ये ऊपर वाली मैंने अभी इमेज को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया। थोड़ा सा इसको ना कंट्रोल Z करके मैंने खाली टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को ऊपर ले गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, डबल क्लिक करना है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है,
यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिख लिया। यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हुए मैंने अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी मेरे पास फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है, कि ये सारे फ़ॉन्ट्स ही अब मेरे पास आ गए हैं। देखें फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, आप लोगों को विजिबल हुआ है? यस सर। तो इसके अलावा थोड़ा सा मैं मज़ीद चेंज करूँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा इसको मज़ीद मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, बड़ा इसका साइज़ कर देता हूँ। उसके अलावा इसका कलर रेड कर देता हूँ। पीछे ना अगर वाइट बैकग्राउंड हो ना, तो अगर रेड कलर यहाँ पे लग जाए तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके अलावा आगे चलते हैं कि अगर मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, अब मैंने टाइटल पे ही टेक्स्ट पे ही क्लिक किया है, नीचे जैसे मैं गया अब ये मेरे पास बने बनाए टाइटल्स आ गए हैं, ठीक है। अगर मेरे पास प्रूव वर्जन ना होता तो ये मेरे पास ना आते, ठीक है। कोई भी डाउनलोड करने से पहले वो कहता मुझे कि इसको ख़रीदो पहले, ठीक है। अब मेरे पास ये तो प्रूव वर्जन है। अब जैसे मैंने कोई भी मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैं उसको रैंडमली यहाँ से इंपोर्ट कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, हमारे पास ये टेक्स्ट आ गए, ठीक है। अब यहाँ से हम सिर्फ एक ही को ले लेते हैं, ये बाकियों को ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से सिर्फ हम एक वाइट ये येलो लेंगे ऊपर वाला। अब जितने हमने अभी अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे ना, जितने भी टेक्स्ट वो सारे आ गए हैं यहाँ पे। कंट्रोल Z करके मैंने खाली यही वाला येलो वाला रखना था, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स से सबसे पहली जो मेरे पास है वो है SEO की सर्विसेज। अब इसका कलर हमने ब्लैक कर देना है, यहाँ से आके ब्लैक मैंने कर दिया। उसके अलावा ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा ना, चलो अभी चलने देते हैं, कॉपी V, कंट्रोल V, इसी को कॉपी करके इसकी मज़ीद आगे चीज़ें आप बनाते जाएं। SEO और फेसबुक एड्स, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा खोल देना ताकि एक ही लाइन में इसको कन्वर्ट कर सकूं, या ये दो लाइनों में ही अच्छा लग रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अगेन मैं थोड़ा सा दोबारा पीछे जाता हूँ, एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। एलिमेंट्स पे अब मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग वाले आइकन्स को हटा के रैंडमली मुझे कुछ एक शेप चाहिए ताकि मैं SEO के पीछे एक शेप लगा सकूँ, इस फेसबुक एड्स के पीछे एक शेप लगा सकूँ। लेट्स से मुझे एक ये शेप चाहिए, कंट्रोल Z, ये वाली शेप मुझे चाहिए ताकि ये मैं SEO के पीछे इसको रख सकूँ। अब जो ये वाली मेरे पास टेक्स्ट का कलर आया, ये शेप आई है, ठीक है। अब इसके पीछे का कलर भी इस हमारे कलर से मैच कर रहा है, ये इस वाले कलर से, इस वाले कलर से मैच कर रहा है। अब ये कुछ थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, थोड़ा सा इसका अगर इसी का कलर मज़ीद इम्प्रूव करना है तो हम इस वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से प्लस पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब इसके पीछे भी मुझे एक वो चाहिए, शेप्स चाहिए। अब मैं आ गया अगेन, इसी पे छोटा सा क्लिक कर दिया, इसको खोल दिया, मज़ीद इसको ना मैंने फ़िट कर दिया अपने हिसाब से। अब ये वाला टेक्स्ट चूँकि दो लाइनों में है इसलिए थोड़ा सा ये वाला ना अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं ख़ाली समझा रहा हूँ, तो आप अपनी कस्टमाइजेशन के मुताबिक अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। जो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक बैनर बना के दिखाया था, जो लास्ट में होता है ना, वहाँ पे हम एक पट्टी लगाते हैं, उस पर ब्लैक कलर दे देते हैं। जो भी बंदा पेनाफ्लेक्स बनाता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर पेनाफ्लेक्स बनाता है ना, नीचे वो शेड जो देता है ना, वो ना
एक ब्लैक पट्टी दे देता है। इसी पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको ब्लैक कर दिया। अब इस पे जो कलर लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, वो वाइट वाला लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया क्रिएटिव विज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला भी ब्लैक है, पीछे वाला भी ब्लैक है। अब मैंने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट वाला जो अभी मैंने लिखा है, उस पे गए, उस पे अब जाना है ए पे, यहाँ पे टेक्स्ट कलर। अब मेरा टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, ये मैंने वाइट कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब ये देखें, ये प्रॉपर आ गया। उसके अलावा थोड़ी सी मज़ीद और सर्विसेज देनी है, ये यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है, वो भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट अस। मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिख दिया, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दिया, बढ़ा दिया। उसके अलावा अब मैंने लिखना है फ़ोन नंबर। +92 307 0733 ठीक है, अब अगर मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसी का फ़ोन नंबर का, तो मैं वो भी रैंडमली जाके चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, हमारी जगह फिल हो जाए। उसके अलावा हम थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देते हैं। अब मैंने इसको कर दिया, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सेंटर और बुलेट लिस्ट। उसके अलावा स्पेसिंग, वो जो हमने 1.15 जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेलेक्ट हुई होती है। अब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे जिस तरह इसने 1.4 की हुई है, ठीक है, तो लेटर स्पेसिंग यहाँ पे 0 है। और जो लाइन की स्पेसिंग है, पहली लाइन लिखी जाएगी, उसके नीचे जो दूसरी लाइन लिखी जाएगी, उसकी स्पेसिंग 1.4। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद हम इसको नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ भी कर सकते हैं। ये वाला था नीचे की तरफ, ये वाला है ऊपर की तरफ। इन दोनों को, ये वाले, इस वाले को भी और इस वाले को भी हम अपनी कस्टमाइजेशन के हिसाब से कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट देना ज़रूरी था। उसके अलावा आगे चलता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये वाला आइकन आ गया है। अगर मैंने इसको वीडियो टाइप बनाना है, बल्कि उस एनिमेशन की बात मैं करूँगा वीडियो में। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद ये मेरी पोस्ट तैयार हो गई है। ठीक है, अब मुझे अगर अपनी कंपनी का लोगो लगाना, या उसके अलावा जिस तरह उस दिन वाली मैंने पोस्ट लिखी हुई थी, उस पर मैंने दोबारा एलिमेंट्स में मैं जा रहा हूँ, ऑफ़र का लफ्ज़ लिखता हूँ, ऑफ़र। अब ये मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। मैंने ग्राफिक्स में जाके सी ऑल क्लिक करना है। सी ऑल जैसे मैंने क्लिक किया, अब जिस तरह ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र, ये एक अच्छा निशान है, अच्छी एक अपॉर्चुनिटी, लोगों को एक अच्छा साइन देता है कि यहाँ पे ना सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र चल रही है, अदरवाइज़ बाद में ये ख़त्म हो जाएगी। हम इसको भी ला सकते हैं अपनी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए। उस दिन वाला जो आइकन लगाया हुआ था वो इसी तरह का था, एक माइक का, ये एक साउंड वाला, ये वाला था। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से लग चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं किसी और को, यहाँ पे यही वाला लिमिटेड लग गया है। उसके अलावा मैं अपना लोगो भी साथ लगा देता हूँ। अपलोड पे क्लिक करता हूँ। उसके अलावा मैंने लोगो लगाना है। ये मेरे पास न्यू लोगो है। ये एक मेरी सोशल मीडिया के लिए एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई।
ठीक है। अब इसमें हम खाली 2 सर्विसेज दे रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज को मज़ीद इंक्रीज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इन्हीं दोनों को ना कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ SEM, ठीक है। SEM से क्या मुराद है, यहाँ पे मैंने 2 सर्विसेज दे दी हैं, ठीक है। अब मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ +A पे क्लिक करूँगा, उसके बाद इसमें जाऊँगा। अगर मुझे पता नहीं है कि कौन सा कलर लगाना है, दोबारा मैं इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पेंसिल को करूँगा और यहाँ से आके उसी कलर को सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ पे वो वाला कलर भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके अलावा मुझे देना है, इसका टाइटल देना है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी लिख देते हैं। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कंपनी लिख दिया, ठीक है। अब मैंने शेयर पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला आप लोगों को बताया था। उसके अलावा कंप्रेस फाइल, कि मेरी फ़ाइल कम साइज़ में आ जाए, लो क्वालिटी में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा सेव डाउनलोड सेटिंग, इसका मतलब है कि जो अब वाली मैं इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ ना, नेक्स्ट टाइम में अगर मैं आऊँगा ना तो मैं इसी में ही दूसरी इमेजेस का साइज़ भी पाऊँ और क्वालिटी भी इसी में ही पाऊँ, लेकिन यहाँ से मैंने किसी को भी नहीं छेड़ना। उसके अलावा थोड़ी सी और चीज़ें मेरे पास थी कि अगर मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है, मेरी पोस्ट बन गई है, उसके बाद साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो ये वाली गलती किसी ने नहीं कर दी। उसके अलावा ऊपर मेरे पास फ़ाइल की टाइप्स होती हैं। अब जो मेरी इमेज आ रही थी वो आ रही थी PNG में। PNG अच्छी क्वालिटी होती है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी होती है, ठीक है। उसके अलावा इमेज की JPG में, इमेज की कुछ एक्सटेंशंस हैं। सबसे पहली है JPG, दूसरी PNG, उसके अलावा SVG, ठीक है। SVG आइकन बोलते हैं। और ये गिफ फाइल का मुझसे ज़िक्र कर रहे थे कल, तो ये गिफ फाइल भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा PDF भी इसको बना सकते हैं। उसके अलावा SVG, MP4 वीडियो की अभी हम बात करते हैं, और गिफ फाइल, ठीक है। ये वाले अभी हमें ये कैनवा भी सजेशन दे रहा है कि सजेस्टेड PNG, ठीक है। PNG इसके लिए ज़रूरी है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया और इसका मैं प्रीव्यू देखता हूँ कि किस तरह मेरे पास आता है। अब ये 549 KB की मेरे पास इमेज बन के आ गई। मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें कैसी लग रही है अब ये पोस्ट। हमारे पास अब ये वाली स्टोरी भी हमने बना ली। उसके अलावा अब मैं आगे मज़ीद बात करता हूँ। अब जो मेरे पास अगली जो मेरे पास बात आ रही है, इमेज यूर स्टोरी से मुराद था कि खाली इमेज और उसमें हमने कुछ टेक्स्ट लगाना है। उसके अलावा अब मेरे पास आ रही है मोबाइल वीडियो। मोबाइल वीडियो से क्या मुराद है, मोबाइल वीडियो से मुराद यहाँ पे वो चीज़ है कि हमने जिस तरह YouTube शॉर्ट्स आई हैं, ठीक है, वो शॉर्ट्स कौन से फॉर्मेट में होती हैं, उसका साइज़ क्या होता है। तो उसका साइज़ जो होता है वो साइज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। ये स्टोरी के नीचे भी लिखा हुआ आ गया था 1080 × 1920। इसको वो बोलते हैं पोर्ट्रेट वाला साइज़ है, ठीक है। अब ये वाला था मेरे पास उसका, किसका, इमेज के लिए। अब ये वाला मेरे पास आ गया वीडियो के लिए। YouTube शॉर्ट्स के लिए यही वाला साइज़ है 1080 × 1920 पिक्सल। अब मैं इस वीडियो पे आ जाता हूँ। अब मुझे कोई वीडियो चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त मेरी कैटेगरी, मेरी निच डिजिटल मार्केटिंग चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग। अब मेरे पास ये नीचे आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया। उसके अलावा अब मेरे पास बने बनाए टेम्पलेट्स, बने बनाए थीम्स आ गए। लेट्स से इसमें पहले वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ। इसकी अब 5 स्लाइड्स हैं। अब हमें यहाँ पे ना ऐसे समझो खाली कस्टमाइजेशन करनी होगी हर एक स्लाइड में। अप्लाई ऑल 5 पेजेस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखें विद इन अ सेकेंड 5 पेज आ चुके हैं। उसके अलावा अब मैं थोड़ी सी इसमें कस्टमाइजेशन करता हूँ, जिस तरह अब यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, ये किसी और कंपनी का लोगो लगा हुआ है। अब मैं इसको ना रिप्लेस करता हूँ या ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने वाले लोगो से,
तो मैं अपलोड के ऑप्शन में गया, यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे तो पीछे तो दूसरा कलर है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। हमने इसके दो तरह के लोगो बना रखे हैं, हमने इसी के लोगो दो तरह के बना रखे हैं, एक वाइट में और एक जो ये हमारी ये ब्लू वाली जो भी कलर थीम है ना, हमने इसके लिए दो कलर बना रखे हैं, दो तरह के लोगो के। बाज़ औक़ात हमें ये वाला कलर एडजस्ट नहीं करना पड़ता, हमें वाइट देना पड़ता है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जो दूसरा हमारे पास अपलोड हो रहा है, जैसे आता है तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास नहीं आ रहा। तो अगेन मैं इस पर फाइल अपलोड पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से इसको दोबारा अगेन, या बाज़ औक़ात इस तरह की। अब जो ये वाली स्क्रीन मुझे विजिबल हो गई है, इसके बारे में आप तमाम लोगों ने ज़रा काइंडली तवज्जो देनी है, समझना है, ठीक है। ये वाली स्क्रीन अपलोडिंग एरर, अपलोडेड एरर, ठीक है, यू माइट लॉग आउट ऑफलाइन कैनवा के बाज़ औक़ात नेट चला जाता है तो उसकी वजह से ये वाली फ़ाइल अपलोड नहीं होती। उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे भी इसका कोई इशू हो जाता है। अब इसका क्या हल है, इसका सवाल आप लोगों का आ सकता है कि इसका क्या हल है, तो इसका हल भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अपलोड पे मैं क्लिक करूँगा अगेन, बल्कि इसका हल क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं फ़िलहाल। न्यू लोगो, या थोड़ा सा मसला इस तरह से आ गया कि हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं अगेन। ये वाला मसला तमाम लोगों को फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कि मैंने दो तरह की यहाँ पर स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि या तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से यहीं से ही अपलोड में जाके यहाँ से ला सकता हूँ। अगर यहाँ से नहीं आ रही तो इसको रिफ़्रेश करना है, ठीक है। अगेन मैं इसको अपलोड जाके करता हूँ, अब आ गया ना। यहाँ पे मैंने अगेन नया लोगो रिप्लेस करके इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पे नया लोगो रिप्लेस कर लिया है और नीचे अपना नाम लिख लिया है, अपनी कंपनी का जो भी हमने अपनी कस्टमाइजेशन के हवाले से लिहाज से हमने नाम लिख लिया है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे ना वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था, वो अगली स्लाइड में है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको डिलीट करेंगे, उसके बाद ये वाला लोगो रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद अगेन जल्द से जल्द दोबारा लिखना है तो Ctrl+A कॉपी और यहाँ आके पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है, URL दे देना है, ठीक है, लिंक दे देना है creativewiz.com, जो भी आपकी डोमेन होगी, सब जो भी होगी उसी तरह से इसको दे देना है। इसको डिलीट और यहाँ पे इसको हम ला के आ गए, अगेन इसको यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे वही नाम दोबारा आ गया और ये वीडियो चल रही है। ये वाली मेरे पास वीडियो चल रही है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसका आपको ना फुल व्यू दिखाता हूँ। अब अगली स्लाइड मेरे पास आ गई, ये अगली स्लाइड मेरे पास आ गई। इसमें मैंने लोगों को रिमूव कर देना है और अपने लोगों को रिप्लेस कर देना है। उसके अलावा उसी टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। उसके अलावा नीचे देखना है क्या वेबसाइट का URL लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अब लास्ट वाली ये मेरे पास रह गई है, अब मैं इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके अलावा नीचे देखता हूँ कि हाँ ये वाला अगेन रह गया था, ठीक है, ये इसको मैंने कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, अब यहाँ पे वेबसाइट का दोबारा URL दिया गया है creativewiz.com, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगेन से URL दे दिया अपना। अब थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ उसकी कस्टमाइजेशन के हवाले से, ठीक है। जितना वो मेरा बड़ा था, जितना
पहले वाला टेक्स्ट था उसी के अकॉर्डिंग आ गया, कि जिस तरह पहले किसी और ने दिया हुआ था वो थोड़ा सा बड़ा था, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से फुल स्क्रीन बड़ी करनी है, यहाँ से हम स्क्रीन को छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। उसके अलावा बड़ी स्क्रीन फुल स्क्रीन करनी है तो यहाँ से। अब ये तो कैसी लगी ये वाली वीडियो? हमने ये कस्टमाइजेशन इसकी अभी से की है और इसको कंप्लीट किया है। तो जो हमारे पास अगला जो है, अब ये इंस्टाग्राम की स्टोरी सेम एज इट इज़ मोबाइल वीडियो की तरह थी, ठीक है। उसके अलावा पोस्टर, ये साइज़ आ गया, साइज़ इसका 42x59, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं, आगे मेरे पास आ गया फेसबुक पोस्ट। फेसबुक की पोस्ट किस तरह बनाई जाती है, इन्फोग्राफिक्स। दरअसल मैं यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स की बात कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आ गई है इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। तो इस इमेज को मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके अलावा थोड़ा सा मैं यहाँ से ना आप लोगों को गूगल का सहारा भी दिलवाऊंगा कि मुझे अपनी निच से रिलेटेड, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड क्या इन्फोग्राफिक्स मिलती हैं। डिजिटल मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स। अब यहाँ पे मैंने इन्फोग्राफिक्स खोली हैं, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स सर्च की हैं और यहाँ पे खोल ली हैं। लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या इन्फोग्राफिक्स में मुझे दिखाया जाता है। मैंने इमेज पे क्लिक किया, यहाँ पे ओपन इमेज इन न्यू टैब। उसके अलावा अब दूसरे पे आ जाता हूँ। थोड़ी सी ये रिलोड हो रही होती है तो उस दौरान हमने इसको नहीं छेड़ा होता। तो इस इमेज को हम देख लेते हैं कि अब ये देखें, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ये ट्विटर की बात की जा रही है, ठीक है। मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग। उसके अलावा बल्कि टाइटल हेयर है, ये ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और ये यूट्यूब है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी हमने इमेज निकाली है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये वाली कमाल की चीज़ें आई हैं। दरअसल डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स, सब फील्ड्स ये वाली हैं। इन्फोग्राफिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पेपर क्लिक डिजिटल मार्केटिंग। उसके अलावा ये कौन सी है, ये वाली नज़र नहीं आ रही, ठीक है। उसके अलावा टारगेट ऑडियंस, वेबसाइट, लाइव इवेंट्स। उसके अलावा एसएमएस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्लॉग मैनेजमेंट और पे पर क्लिक। अब ये दरअसल दिखाने का आप लोगों को मकसद ये था कि इसको आप देखते हुए समझें कि इन्फोग्राफिक्स किस मकसद के लिए बनाई जाती है। कि ये वाली डिजिटल मार्केटिंग ये मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी फील्ड है और जो बाकी मेरे पास ये वाली नज़र आ रही हैं ये उसकी सब फील्ड्स हैं। ये वाली, इसी तरह ये दूसरी, इसी तरह ये वाली और इस तरह जो भी ये सारी इसकी सब फील्ड्स है ना, ये उसकी सब फील्ड्स। एक ये दरमियान वाली मेन चीज़ है और बाकी उसकी सब फील्ड्स। इन्फोग्राफिक्स बनाने का बेसिकली मकसद यही होता है कि अपनी चीज़ को ना इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करना है, इमेजेस के थ्रू बताना लोगों को। उसके अलावा हम भी कुछ थोड़ी सी एक एक्टिविटीज़ में कर लेते हैं कि सबसे पहले इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि समझा मैंने वहाँ दिया है, लेकिन इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ टू मेक एन इन्फोग्राफिक्स, 8 स्टेप हैं इन्फोग्राफिक्स के। सबसे पहले तो आपने चूज़ आ टॉपिक, अभी मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग था मेरे पास। उसके अलावा कलेक्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन को
इकट्ठा करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फ़िल्टर एंड ऑर्डर्स, उसके अलावा जो जो भी आपके पास फ़िल्टर्स होंगे या ऑर्डर्स होंगे उनको इकट्ठा करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, मैनेज करना है। उसके अलावा चूज़ टाइप ऑफ इन्फोग्राफिक्स, कि मुझे किस तरह की बनानी है। जिस तरह अब यहाँ पे मैंने दो तरह की आप लोगों को दिखाई, एक ये वाली टाइप है और दूसरी इस तरह से बताई गई है, इस तरह एक्सप्लेन की गई है। कोई एक और दिखा देता हूँ, उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज होगा। ये वाली सेम एज जो अब हम देख रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये वाली आ गई है। या इसको ले लो, ये वाली भी उसी के अकॉर्डिंग ही है। ये देखें, थोड़ी सी ब्लर सी इमेज है लेकिन उसी तरह से इसको भी बयान किया गया है, और ये वाली भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रही है। उसके अलावा थोड़ा सा मज़ीद आ जाए तो ये भी उसी टाइप में है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या किया गया है कि लास्ट में, शुरू में इसका भी एक बॉक्स सा बना दिया गया, उसमें डिजिटल मार्केटिंग, उसके अलावा आइकन्स भी लगा दिए गए हैं, और उसके अलावा लास्ट में भी हर तरफ जितनी फील्ड्स हैं 8 या 10 हैं, जितनी भी हैं, हर एक के लास्ट में ना, लास्ट में ये भी आइकन बना दिया गया है। उसके अलावा इसको अब तमाम चीज़ों को मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके अलावा आगे जो हमारे पास है, इलेबोरेट्स आ ड्राफ्ट, इसका समझ नहीं आ रही। डिज़ाइन योर इन्फोग्राफिक्स, अब ये इन्फोग्राफिक्स को बना रहा है। और प्रोडक्ट एंड करेक्ट, प्रूफ रीड एंड करेक्ट, के चेक करना अगेन कि जो चीज़ें भी हमने बनाई हैं ना, क्या वो ठीक हैं या गलत हैं, या कुछ और मज़ीद उसमें कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। उसके अलावा लास्ट स्टेप हमारे पास है पब्लिश एंड शेयर। उसके बाद हम अपने सोशल मीडियाज़ पर अपनी इन्फोग्राफिक्स को पब्लिश कर सकते हैं और ब्लॉग को भी पब्लिश कर सकते हैं। दरअसल ये वाला जो मेरे पास टेम्पलेट था, ये वाला था इन्फोग्राफिक्स किस तरह बनाई जाती है। खाली उसके 8 स्टेप थे, हाउ टू मेक इन्फोग्राफिक्स। ठीक है, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आप लोगों से ये वाली इमेज शेयर कर देता हूँ। डाउनलोड होने के लिए मैंने इसको लगा दिया है। उसके बाद डाउनलोड, ये पीडीएफ में हो रही है। चलो पीडीएफ में आ जाए। दरअसल यहाँ से हमने चूज़ करना था कि हमने किस फॉर्मेट में इसको वो लाना है। अब यहाँ पे पीडीएफ वो सजेस्ट कर रहा है, चलो ठीक है पीडीएफ ही आ जाए।